हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बॉक्स कंपाउंड, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बॉक्स कंपाउंड से करीब 3 या 4 क्वेश्चंस आपके आरसीसी में, आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्स कंपाउंड। आपको बता दें कि बॉक्स कंपाउंड एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्हें इन कंपाउंड्स के बारे में बताया था। इन कंपाउंड्स को मिलकर हम क्या बनाते हैं? सीमेंट बनाते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स की वजह से जो भी सीमेंट्स में रिएक्शंस होते हैं, कौन कम रिएक्शन करता है, कौन ज़्यादा रिएक्शन करता है, उसके बारे में ये कंपाउंड्स हमें बताते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। नेम ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला, एबरेशंस उसको क्या कहते हैं, और परसेंटेज बाई मास कि कितना परसेंटेज बाई मास ऑफ सीमेंट इसको लेते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड अपना देखते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaOSiO2। इसका एवरेशन C3S है। ये 30 से लेकर 50%, यानी एवरेज मतलब 40% इसको लेते हैं। इसको एलाइट के नाम से भी हम जानते हैं, इसको एलाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। अगला कंपाउंड है डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaOSiO2। इसको C2S बोलते हैं हम लोग। डाई कैल्शियम मतलब 2 है, ट्राई का मतलब 3, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3 कैल्शियम, एक C3S, और डाई कैल्शियम यानी 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2, C2S। ये 20 से 45% के बीच में, तो एवरेज को 32% लेते हैं, और इसको हम लोग बेलाइट कहते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कैल्शियम 3C3A एल्यूमिनेट A से, ये 8 से 12% होता है। इसको जनरली में 11% लेते हैं, इसको सिलाइट कहते हैं। ठीक। और अगला होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। उसका ये केमिकल फार्मूला है 4COAl2O3 Fe2O3। इसको हम डिनोट करते हैं C4AF। ये 6 से 10% के बीच में होता है, और जनरली ये 9% लेते हैं, इसको फेलाइट बोलते हैं। तो ये तो हमारे 4 कंपाउंड्स हो गए। और अब इनसे जो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखिए, जो इसको सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पार्ट है कि C3S एंड C2S आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। टुगेदर दे कंट्रीब्यूट 70 to 80% ऑफ द स्ट्रेंथ। यानी सीमेंट में जो भी 70 से 80% जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन देता है आपको? C2S एंड C3S देते हैं आपको। ठीक है। ये चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई कि C2S और C3S देते हैं आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन कौन देता है। तो चार का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तो उसमें कॉम्बिनेशन C3S और C2S का सही होगा। अगला जो पॉइंट है मेरा, वो ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मतलब कि हमारा एक सीमेंट है, उसमें जब हम वाटर मिलाए, जैसे हमने वाटर उसमें गिराया, तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कौन कंपाउंड सबसे पहले रिएक्ट करता है, कौन सबसे बाद में रिएक्ट करता है, कौन उसके बाद करता है। तो ये चीज़ देखना है हमको। तो C3 है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद अगला रिएक्शन पानी से कौन करता है? C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। उसके बाद वाटर से रिएक्शन करता है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एंड सबसे लास्ट में करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच कंपाउंड रिएक्ट वाटर फर्स्ट, मतलब सबसे पहले पानी से कौन रिएक्ट करता है? तो वो क्या होता है? C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सबसे बाद में पानी से रिएक्शन कौन करता है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला जो 2-3 पॉइंट है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने अगला तीसरा नंबर पॉइंट लिखा, सीक्वेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि सबसे ज़्यादा हीट कौन जनरेट करता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा उष्मा किससे निकलती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे मतलब घटते हुए क्रम में। तो हमने देखा है कि सीक्वेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात हो रही है, क्योंकि एक रेट ऑफ हाइड्रेशन भी होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो पहले हम हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो उष्मा की निकलने की जो दर होती है, उसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। तो आप देखिए C3A सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसके बाद C4AF, और सबसे कम जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो C2S में होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि विच कंपाउंड जनरेट द मैक्सिमम हीट? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। विच कंपाउंड जनरेट द मिनिमम हीट? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। अगला आता है सीक्वेंस ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे कई लोगों को रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है। रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब ये कि जैसे हमने पानी मिलाया, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो वाटर से रिएक्ट करके अपना रिएक्शन को ख़त्म कर लिया। रेट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे वाटर उसमें मिला,
कौन सा कंपाउंड सबसे पहले वाटर से रिएक्शन करता है और अपना रिएक्शन को ख़त्म कर लेता है। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे रिएक्शन ख़त्म करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी मिलाते हैं सीमेंट में तो सबसे पहले रिएक्शन C3A करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूकेट, ये दूसरी चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ बता मैं रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट का मतलब कि यहाँ समय, यहाँ टाइम इन्वॉल्व हो गया। रेट की बात जब भी आती है तो टाइम इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो मतलब कि वाटर से सबसे पहले रिएक्शन कौन ख़त्म करता है? जब हम सीमेंट में पानी डालेंगे तो कौन सबसे पहले वाटर से अपना रिएक्शन ख़त्म करेगा? तो सबसे पहले C4AF का रिएक्शन ख़त्म होता है। उसके बाद आता है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और सबसे लास्ट में डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा देर तक रिएक्शन पानी से कौन करता है? तो वो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ठीक, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, C2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। C2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है और इनिशियल स्ट्रेंथ कौन देता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कौन देता है और इनिशियल स्ट्रेंथ कौन देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि C2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट का मतलब क्या है? अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होता है वो हमको बहुत देर बाद मिलता है, अल्टीमेट कभी तुरंत नहीं मिलता है। तो आपको इस रिएक्शन से पता चल रहा हो कि C2S का सबसे ज़्यादा लंबा रिएक्शन चलता है वाटर के साथ, तो वो क्या दे, आपको अल्टीमेट रिएक्शन देगा। लेकिन C3S जो है, C3S इज रिस्पॉन्सिबल इनिशियल अर्ली स्ट्रेंथ। अगर बात किया जाए कि सीमेंट में हमको सबसे इनिशियल स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है, तो वो है C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और C2S जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये बातें थी हमारे कुछ बोक्स कंपाउंड से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।